अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी की पावन स्मृति को प्रणाम। अणुव्रत अनुशास्ता परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर वंदन। मुख्य मुनि प्रवर श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या श्री जी, अणुव्रत के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि प्रवर। अणुव्रत आंदोलन के गौरवशाली इतिहास का आज एक ऐतिहासिक क्षण। अणुव्रत अनुशास्ता के पावन सानिध्य में अणुव्रत अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत की बात करते हुए एक बार कहा था कि जीवन नदिया को पार करने के लिए अणुव्रत श्रेष्ठ नौका है, नैया। आचार्य तुलसी ताजन्म जन जन को जीवन जीने का सद्मार्ग दिखाते हुए सामाजिक बदलाव के ऊर्जस्वी स्रोत बने रहे। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित वैचारिक संकीर्णताओं को तोड़कर मानव धर्म की एक ऐसी बुनियाद रखी जो आज भी विश्व मानव का मार्गदर्शन कर रही है। दुनिया को सदैव एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस होती रही है जो बाहरी विकर्षण से बचाकर इंसान को स्वयं से साक्षात्कार करने की कला सिखा सके, मानव मानव के बीच नफरत की दीवारें गिराकर आपस में मिलजुल कर रहना सिखा सके, शुद्ध साध्य के लिए साधन की शुद्धता की वकालत करे और मानव जीवन में हिंसा की अनिवार्यता को न्यूनतम कर सके। सुविधावाद पर चोट कर पृथ्वी के पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बचाए रखने में मददगार हो सके। सार्वभौम धर्म की कुछ ऐसी ही कसौटियों पर खरा उतरता है अणुव्रत का वैश्विक दर्शन। 1949 में प्रवर्तित अणुव्रत आंदोलन अपनी 74 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर आज अणुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अणुव्रत आंदोलन से जुड़े और अणुव्रत दर्शन में भरोसा रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अणुव्रत अमृत महोत्सव का यह अवसर दुनिया को अहिंसा और शांति के पथ पर अग्रसर करने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक संपुष्ट करने का अवसर है। भले ही वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी जाति या लिंग का हो, किसी भी धर्म या धर्म ग्रंथ को मानता हो अथवा न भी मानता हो, मानव धर्म को अपनाने का बुलंद आह्वान है। यह अवसर व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर झांकने का और संयम के अभ्यास को अपना स्वभाव बनाने का अवसर है। संयम का दर्शन एक सर्वकालिक, सार्वजनीन और सार्वभौम दर्शन है। इस दर्शन की जरूरत हर युग में रही है और हर युग में रहेगी। इंसान जब भी किसी समस्या से दो चार होगा, संयम के दर्शन में ही उसे समाधान का सूत्र मिलेगा। इस जीवन सत्य को पहचानने में व्यक्ति जितना प्रमाद करेगा, जितना विलंब करेगा, एक समस्या कई और समस्याओं को जन्म देती रहेगी और समस्याओं से घिरा व्यक्ति स्वयं समस्या बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति ही फिर समाज को और देश दुनिया को समस्याग्रस्त बनाते रहेंगे। व्यक्ति जितना भी भीतर समस्याग्रस्त है, बाहरी दुनिया में उसी अनुपात में वह समस्याओं से घिरा हुआ है। समस्याओं का यह चक्रव्यूह सदैव मानव जीवन को दिग्भ्रमित करता रहा है, किंतु आज परिस्थितियां अत्यधिक विकराल रूप ले रही हैं। समस्याओं के इस मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता अणुव्रत से होकर गुजरता है। समस्या का समाधान वहीं छिपा होता है जहां समस्या की जड़ होती है। दुनिया की समस्याओं के मूल में व्यक्ति है, तो समाधान भी व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर ही ढूंढना होगा। व्यक्ति के बाहर समस्या का समाधान ढूंढना बेमानी होगा। अणुव्रत का महत्व इसी यथार्थ में छिपा है। अणुव्रत व्यक्ति सुधार के माध्यम से समष्टि सुधार की बात करता है। अणुव्रत अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आज अणुव्रत कार्यकर्ता पूज्य प्रवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अणुव्रत महोत्सव के अंतर्गत देश विदेश में अणुव्रत के विभिन्न उपक्रमों की गूंज होगी। इनमें व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और कार्यकर्ता निर्माण, इन तीनों लक्ष्यों पर आधारित विभिन्न उपक्रम, इनकी कार्य योजना श्रद्धेय अणुव्रत अनुशास्ता के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में बनाई गई है। इनमें अनेक कार्यक्रम हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में प्रत्येक मंगलवार की संयम दिवस के रूप में घोषणा अणुव्रत के संस्कार को जीवन में उतारने का सुंदर प्रकल्प है। आचार्य तुलसी द्वारा रचित अणुव्रत गीत अणुव्रत के दर्शन को बेहतरीन रूप में व्याख्यायित करता है। अणुव्रत गीत महासंगान के रूप में लाखों लोग एक दिन एक समय इस गीत का संगान कर अणुव्रत की गूंज को मुखरित करेंगे। अणुव्रत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का व्यवस्थित कार्यक्रम इस आंदोलन के भावी विकास को मजबूती देगा। जन जन में अणुव्रत आचार संहिता के प्रति समझ और आस्था बढ़े, इस दिशा में अणुव्रत संकल्प श्रृंखला का अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अणुव्रत की बात को मुखरित करने को लक्षित अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं। प्रत्येक अणुव्रत समिति और अणुव्रत मंच के लिए करणीय कार्य निर्धारित किए गए हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और समितियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है।
मेरा सभी से अनुरोध है कि इन प्रयासों में सहभागिता कर एक नए समाज के निर्माण के इस मिशन में अपना यथाशक्ति योगदान दें। आज गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, वहीं पूरे देश में और नेपाल में भी अणुवत समितियों के माध्यम से हजारों-हजारों कार्यकर्ता आज इस शुभारंभ के मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। तो सभी के प्रति बहुत-बहुत शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं यही गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यही आशीर्वाद अणुवत कार्यकर्ताओं के ऊपर सदैव बना रहे, ताकि अणुवत की इस मशाल को लेकर हम आगे बढ़ते रहें। ओम